नमस्कार। जब बटोगे तो कटोगे कहने वाले घर में चादर तान कर सो रहे थे, जब स्वास्थ्य मंत्री मुख्यमंत्री बनने के सुहाने सपने देख रहे थे, तब झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में आग की लपटों के बीच नवजात बच्चों को याकूब बचा रहा था। याकूब मुसलमान है। इसी याकूब के धर्म वालों से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हिंदुओं को डराते हैं और बटेंगे तो कटेंगे कहकर डराते हैं। जब बटोगे तो कटोगे वाले सारे प्रोफेसर अपने अपने घरों में थे, तो याकूब आग से गर्म खिड़कियों को अपने हाथों से तोड़ रहा था। याकूब जी, आप काफी आपके कपड़े काफी काले, आप कैसे बच्चों को आपने बचाया? क्या आप अंदर थे क्या? नहीं, तो बच्चे मैन की तबाह से तो कोई जा नहीं पा रहा था। जो खिड़की तोड़ के हम लोगों ने बच्चे काफी निकाले और बच्चों को निकाला दिया जैसे लोगों को वो लेके भाग भी गए। काफी बच्चे लेके चले भी गए। सिस्टर ने बोला कि ये लोग बच्चे लेके जा रहे हैं। एक हार से नेगेटिव हो चुके योगी आदित्यनाथ को अब कोई नया नारा गढ़ देना चाहिए। पॉजिटिव नारा समझ में नहीं आ रहा हो, सस्ते राजनीतिक नारों के बीच एक पॉजिटिव नारा मैं ही बना देती हूं आपके लिए। जब जब भाजपा करेगी हिंदू मुसलमान, तब तब एकता की मिसाल बनेगा कोई याकूब खान। आग में 56 बच्चे फंसे हुए थे। 10 नवजात बच्चे जिंदा जल गए। 39 बच्चों को बचाया गया। कई बच्चों के माँ बाप नहीं मिल रहे थे। कई माँ बापों को अपने बच्चे नहीं मिल रहे थे। हालत यह है कि सरकार ने बच्चों की लाश की पहचान के लिए डीएनए टेस्ट कराने की बात की है। दोस्तों, जिस इंस्ट्रूमेंट यानी जिस अग्निशमन यंत्र का आग बुझाने के लिए इस्तेमाल किया गया, वो 4 साल पहले ही एक्सपायर हो चुका था। झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई सरकारी मेडिकल कॉलेज में स्पेशल न्यू बॉर्न केयर यूनिट यानी जिस एसएनसीयू में आग लगी, उसे वर्ल्ड क्लास सुविधाओं वाला बताकर उसका प्रचार किया जा रहा था, ढोल पीटा जा रहा था। यह कहा जा रहा था कि इतनी सारी सुविधाएं भाजपा राज में मिल गई जो जिंदगी में कभी नहीं मिल सकती थी। लेकिन हुआ क्या? न्यू बॉर्न केयर यूनिट नवजात बच्चों का जीता जागता कब्रिस्तान बन गया। इतना सब कुछ हो रहा था, चारों तरफ चीख पुकार मची हुई थी। माँ बाप बच्चों को पहचान नहीं पा रहे थे। लेकिन जिले-इलाही स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक जब अस्पताल का जायजा लेने के लिए पहुंचे, तो उनके आने से पहले सड़कें सजाई जाने लगी, सड़कों पर चूना डाला जाने लगा। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि इतना बड़ा हादसा हुआ है। एक तरफ लाशों का अंबार था, दूसरी तरफ मंत्री ब्रजेश पाठक के स्वागत की तैयारियां हो रही थी। यह है भाजपा सरकार की संवेदनशीलता। एक तस्वीर में आप ये देखिए, ये जलने से पहले की तस्वीर है। दूसरी तस्वीर में जले हुए वार्ड में खड़े हुए ब्रजेश पाठक जी खड़े हैं। ये दूसरी तस्वीर है। सोचिए कि हादसा कितना दर्दनाक होगा। ब्रजेश पाठक के पहुंचने से पहले चूना डाले जाने की ब्रजेश पाठक जी बड़ी निंदा कर रहे हैं। हमारे पहुंचने से पहले कोई व्यक्ति सड़क के किनारे चूना डाल रहा है, जो कि बहुत ही दुखद है। मैं इसकी निंदा करता हूं और जिलाधिकारी महोदय से कहता हूं कि ऐसे व्यक्ति को चिन्हित करें, जिसने चूना डलवाया उसके खिलाफ से कड़ी कार्रवाई करें। हम इसे बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे। ब्रजेश पाठक जी, आप चूने की निंदा कर रहे हैं और मैं कहती हूं कि भाजपा राज में अस्पतालों की जो हालत खस्ता हो गई है, मैं उसकी निंदा करती हूं। झांसी के जिस अस्पताल में आग लगी, उसमें आग बुझाने के लिए जो सिलेंडर वाले अग्निशमन यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है, वो एक्सपायर हो चुका था। उसकी निंदा कीजिए, अपने काम की निंदा कीजिए। इस बात की निंदा कीजिए कि बतौर स्वास्थ्य मंत्री आप पूरी तरह से फेल साबित हुए। स्वास्थ्य मंत्री न्यूज चैनलों के कॉन्क्लेव में बैठने के लिए नहीं होते हैं। स्वास्थ्य मंत्री राज्य की चिकित्सा व्यवस्था दुरुस्त कराने के लिए बनाए जाते हैं। कोई पत्रकार अगर सच दिखाता है तो भाजपा सरकार मुकदमा दर्ज कर देती है। लेकिन भाजपा नेता और महिला आयोग की सदस्य अभी सीतापुर के अस्पताल पहुंची थी। उन्होंने सरकारी अस्पताल की जो स्थिति बताई, वो देखकर बतौर स्वास्थ्य मंत्री आपको एक बार विचार जरूर करना चाहिए कि आप स्वास्थ्य मंत्री बनकर यूपी को क्या दिए हैं। मैंने आज जो निरीक्षण किया उसमें ये पाया कि अस्पताल में सफाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बेडशीट्स नहीं चेंज हुई थी। लोग झोले पे बोरे पे अपना सर रख कर के लेटे हुए थे। बिल्डिंग की हालात भी मुझे बहुत अच्छे नहीं लगे। यहाँ डेंटिंग पेंटिंग की भी बहुत आवश्यकता है। सफाई कर्मचारी भी ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। वॉशरूम्स भी मुझे क्लीन नहीं मिले। किचन में रोटियाँ कच्ची थी, जो कि मैंने जब पूछा तो उन्होंने ये बोला कि ऐसी ही रोटी बनाते हैं और ऐसी ही हम भी खाते हैं। तो मैंने कहा जिस पे कि मरीज़ यहाँ पे क्योंकि तमाम कॉन्स्टिपेशन के एडमिट हैं, तो उनके लिए ये स्वास्थ्यवर्धक तो नहीं है, तो उसमें भी बदलाव लाना चाहिए। साथ ही साथ पानी की भी अगर सुविधा की बात कर लें तो पानी भी यहाँ पे नहीं मिल पा रहा है पेशेंट्स को। और वेंटिलेटर्स 21 हैं, जिसमें से 14 सिर्फ वर्किंग हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो मिली हैं, मैंने उस पर भी एक पेशेंट को मैंने पाया कि वो बेड पे लेटी हुई थी और बहुत बुरी, बहुत सीरियस कंडीशन में थी, तो उसको तत्काल इमरजेंसी में भिजवाया ताकि उसको तुरंत ट्रीटमेंट मिल सके। झांसी मेडिकल कॉलेज में जान बचाने वाला हीरो एक मुसलमान बनकर सामने आया।
गोरखपुर मेडिकल कॉलेज का हादसा आप याद कीजिए, उसमें भी एक मुस्लिम डॉक्टर कफील खान ने मरीजों को बचाने के लिए ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया था। कफील खान देवता बनकर सामने आए थे, लेकिन उनको विलन बनाकर भाजपा सरकार ने जेल में डाल दिया था। मध्य प्रदेश में एक मुसलमान ने कैसे फरिश्ता बनकर 7 हिंदुओं की जान बचाई, वो भी आपको सुनना चाहिए। भाजपा बटोगे तो कटोगे कहकर नफरत का जहर बो रही है। मध्य प्रदेश के भाजपा शासित राज्य के मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव। बटोगे तो कटोगे वाले कुनबे के ही सदस्य हैं, लेकिन ये भी शिवपुरी में एक हिंदू परिवार को कार एक्सीडेंट में बचाने वाले वारिस खान का धन्यवाद दे रहे हैं। इस पर मैं बिल्कुल तारीफ भी करूंगी मुख्यमंत्री मोहन यादव के काम की, कि कम से कम मुक्त कंठ से वारिस खान को बधाई तो दे रहे हैं। हमारे वाले तो विधानसभा में खड़े होकर नफरती भाषण देते हैं, नफरत फैलाते हैं, रेल बनाने की बात करते हैं। ऐसे में 7 लोगों की जान बचाने का काम किया। मेरी अपनी ओर से वारिस खान को मैं बधाई देना चाहता हूं, जो उन्होंने ये बड़ा काम किया है। मैं बात इसलिए भी कर रहा हूं कि ये काम बाकी लोगों को प्रेरणा मिले। ऐसे में कष्ट के समय में हमको जरूर मदद करना चाहिए, यही मानवता है। मध्य प्रदेश के वारिस खान को मोहन यादव 1 लाख रुपए का इनाम दे रहे हैं। 15 अगस्त पर वारिस खान को इसका सम्मान भी दिया जाएगा। दोस्तों, 2014 के भाजपा राज शुरू होने के बाद से नफरती माहौल देश में भयंकर फैला दिया गया, और अब चुनाव दर चुनाव बीजेपी जहर को और तेज करने की कोशिश कर रही है। लेकिन हिंदुस्तान की हवा में मोहब्बत है, हिंदुस्तान की तासीर में आज भी एकता है। इसे जब अंग्रेज इस एकता को नहीं तोड़ पाए, जब आक्रमणकारी इस एकता को नहीं तोड़ पाए, 10-15 साल वोट के जरिए चुनकर राज करने वाले इन लोग कैसे तोड़ पाएंगे। दोस्तों, झांसी के मेडिकल कॉलेज में आग कैसे लगी, इसको लेकर के भी अलग अलग बातें निकल करके आ रही हैं। अस्पताल कहता है कि रात करीब 10 बजे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में स्पार्किंग हुई, जिसकी वजह से आग लग गई। लेकिन आज तक की एक रिपोर्टर है संतोष शर्मा, उनकी रिपोर्ट कहती है कि एक नर्स ने ऑक्सीजन सिलेंडर वाले पाइप को जोड़ने के लिए माचिस जलाई। जैसे ही माचिस जली, वैसे ही आग लग गई। कुल मिलाकर सिस्टम की लापरवाही ने हादसे को दावत दी और 10 मासूम बच्चों की जिंदगी छीन ली। कोई पोता होने से खुशियां मना रहा था, मोहल्ले में मिठाइयां बांट चुका था, आतिशबाजी कर चुका था, किसी के घर बच्ची के जन्म से खुशियां आई थी, लेकिन किसी को नहीं मालूम था कि सरकारी अस्पताल से वो खुशियों की किलकारी नहीं, मातम का दर्द लेकर वापस लौटेंगे। इतने दर्द के बीच जो सिस्टम मंत्री जी के रास्ते में चूना बिछा रहा था, वो कितना निर्दयी होगा, इसका अंदाजा लगा लीजिए। आज मैं आपको सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहूंगी, क्योंकि मैं सरकार की तरह संवेदनहीन नहीं हूं। आज आप सब्सक्राइब नहीं भी करेंगे तो कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा। दुख की घड़ी में मैं पीड़ित परिवार के लिए प्रार्थना करती हूँ, ईश्वर उनको ये दर्द सहने की शक्ति दे। नमस्कार।